देखिए, इलेक्शन हो गया, मैं समझता हूँ ये कोई बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है लोगों को खिदमत करने का। आपने मेहनत किया, नसीब में नहीं था, नहीं चुन कर आए। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे आज, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़ा नेता पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इलेक्शन जीतते थे क्या वो? कभी नहीं इलेक्शन जीते। एक बार राज्यसभा में गए, वो भी वेस्ट बंगाल की सीट से राज्यसभा में, यहाँ उसको जो है ये भेजा इन्होंने मुस्लिम लीग ने। और हम लोग जिस नेता के नाम पर पार्टी चलाते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब, वो लड़ते थे किसके जिससे कहते थे मैं लड़ूंगा तो जवाहरलाल नेहरू के सामने लड़ूंगा। जीतते नहीं थे, कई बार हारे, एक बार जीते और दोबारा जीते बाय इलेक्शन में, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि हार गए। इंदिरा गांधी का कितना बड़ा जमाना था। इंदिरा गांधी का जमाना वो था कि जाती थी वो स्पीच करने, तो इतना काम था कि खाली जाके स्टेज पे खड़े होकर के हाथ उठा दिया गया, देखो ये कांग्रेस का उम्मीदवार, इसको वोट दे दो, बस ये स्पीच होती थी और चुन के आती थी। वही इंदिरा गांधी हारी थी और राजीव गांधी भी हारे थे। तो दोस्तों, गिरते हैं शहसवार ये मैदान जंग में, और तो फिर क्या करेंगे जो घुटनों के बच्चे। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये गलती मेरी है, लेकिन ये गलती जानबूझ के नहीं है, नसीब में थी। मैं राजनीति में एमएलए बनने नहीं आया था। मैं राजनीति में मेरे परिवार को एमएलए बनाने नहीं आया था। मैं राजनीति में आया था कि मैं लोगों को चुन चुन के लाऊं, मैं उनके पीछे खड़ा रहूं, स्टेज सजाऊं, उनको स्टेज दूं, उनके लिए जाकर गली गली में वोट मांगूं और उनको एमएलए, उनको नगर सेवक, उनको एमपी बना के भेजूं, ताकि वो जाकर लोगों की खिदमत कर सके। मैं कभी इलेक्शन लड़ा था? मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं था। जब ये हो गया कि जिसको लाओ, आसिम भाई आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं, हम आपके लिए जान दे देंगे। कोई पार्टी पहचानती नहीं थी उनकी। और जैसे हमने लाके स्टेज पे बिठाया और आगे बढ़ाना शुरू किया, तो ये इतने छोटे सोच के लोग कि कहीं शरद पवार जी ने, कहीं विलासराव देशमुख ने, कहीं बीजेपी के किसी लीडर ने बुला के एक चाय पिला दिया ना, तो अपने बाप को छोड़कर दूसरा बाप बना लेते उसे, जिसे कहते हैं कि आपके लिए जान दे दूंगा। जान देने के बाद जाने दो, उसके बाद मिलने बंद कर देते। मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक आदमी को टिकट नहीं दे रहा था, तो मेरा छोटा भाई मेरी बीवी के पास गया, मेरी मां के पास गया कि मेरी इतनी सब नहीं, एक टिकट नहीं दिला सकते। तो सबका परिश्रम मैंने दे दिया और उसको मंत्री भी बनाया। एक टूटी हुई मेटाडोर थी, जब मंत्री बनने का समय आया तो उसने मेरे पार्टनर गणेश कुमार गुप्ता से जाकर कहा कि आसिम भाई से कहिए कि मुझे मंत्री बना दें। अगर वो चाहेंगे तो मेरी चमड़ी उतारकर जूता पहनेंगे ना, तो भी मैं उफ नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट है। तो मैंने कौन सा मंत्री बनेगा? तो जो मंत्री बोला उसने ना, वो मंत्री बन गया। अब बनने के लाल बत्ती मिल गई। अब अलायंस में चला गया, शरद पवार से मुलाकात होने लगी, पार्टी में आना कम कर दिया। हाँ, जब बना मंत्री तो बोला आसिम भाई पैसा नहीं है मिठाई बांटने के, मंत्री तो बन गया, लेकिन मुझे पैसा दीजिए मिठाई बांटने का। मैंने पैसे दिए मिठाई बांटने के लिए, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? वो मंत्री पद मैं ले सकता था, लेकिन मैं मंत्री पद नहीं, बल्कि मैं लोगों के दिलों पर राज करना चाहता। मैंने कोई मंत्री पद नहीं लिया। वो उनका सुलूक था, ये मेरा सुलूक था, बाकी चले गए। अगर आसिम भाई हमको अच्छा आदमी दे रहा है, कैसे मानूंगी कौन अच्छा कौन खराब है?
कोई अगर मशीन ऐसी मिलती जो बता देती कि फ्यूचर में ये आदमी गद्दारी करने वाला है, तो मैं जिंदगी में ऐसे आदमी को साथ नहीं देता। लेकिन मशीन तो कोई ऐसी ही नहीं। आसिफ भाई मेरे बाप है, कितनी बार बोला, मेरे बाप की तरह से है, तो मुझे कैसे मालूम कि आदमी गद्दारी करने वाला है? मैं अभी नहीं निकाला हूं, मैं इसलिए शायद बदन में कुछ हलाल खून हो। और जिस पार्टी की साइकिल पे पेशाब कराना, ये बेशर्म अपनी मर्जी से चला जाए तो अच्छा है। मुझे धक्के मार के तब भगाना पड़े। जिस पार्टी में बैठ करके टिकट बांटा, मैंने कमेटी बनाया था, 12-15 आदमी कमेटी थी, और मैंने एक भी टिकट, बैठे इसमें कमेटी के लोग यहां, मैंने एक सिंगल टिकट, शमीम भाई मेरे बिल्कुल बड़े भाई, मेरे संधी, मेरे रिश्तेदार हैं, इन्होंने कहा कि टिकट दे दो, तो मैंने वो नाम जो है इन लोगों को भेज दिया और ये कहा कि आपको सही लगे तो दे दीजिए, मेरा कोई प्रेशर नहीं है। शमीम भाई चाहते हैं इसलिए मैं भी चाहता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं इनकी टिकट नहीं मिलना चाहिए, गलत आदमी है, तो आप लोग समझ से बात करो। मैंने कैसे करना टिकट दे दो इनको, कौन होता है इसको, एबी फॉर्म मेरे पास ही था। मैंने एक टिकट भी खुद बांटा नहीं है। और अभी नहीं, अब्दुल्ला अंसारी साहब बैठे पुराने अध्यक्ष हैं, अजय भाई को शुरू से पार्टी में आप लोग जितने लोग हैं जो पार्टी में रह चुके हैं, मुझे बता दो मैंने कब अपनी मर्जी से भिवंडी में टिकट बांटा? कभी नहीं बांटा। लोगों ने तय किया, मैं जिसको चाहता था कि टिकट नहीं देना है उसको भी लोगों ने कहा था तो आसिफ भाई जाएगा, मैं चाहते हुए मैंने साइन करके दे दिया, चल भाई ये लोग कहते हैं ना तो दे दो टिकट। और आज तक कोई माइक का रात बोल दे कि अब वासिफ में 5 रुपया किसी से लिया हो, मैं पूरे मन से कह रहा हूं, कोई इलेक्शन आया हो, कोई मेयर बना हो, किसी ने मुझे 5 रुपया, मुझे नहीं, मेरी पार्टी के नाम पर चिंता भी दिया तो बता दो जरा आगे, एक माइक का रात बोल दे। और मैंने मेरे जेब से करोड़ों रुपया दिया, करोड़ों रुपया दिया इलेक्शन के लिए, मुझे 1 रुपया वापस नहीं आने वाला। क्यों कर रहा हूं मैं समाज की खिदमत करने के लिए ऐसे लोगों को लाना चाहता हूं जो समाज में हमारी दबी हुई कौम की सेवा कर सके, और मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं मेरे परिवार से टिकट दे सकता था, लेकिन मैं मेरे परिवार का टिकट मैंने नहीं दिया। कोई ये नहीं कर सकता आसिफ भाई अपने परिवार को टिकट देना चाहता। पहली बार अनाउंस हुआ भिवंडी में, अब की बात पहली बार, इसके पहले कभी अनाउंस नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो आपके अनाउंस हुआ है। और इतना नमक खराब आदमी, देखो मुझे याद है अंग्रेज जब कोई पोस्ट देता था किसी को तो पहले उसकी हसब नसब देखता कि आदमी कौन से खानदान का है। जो छोटे खानदान का होता है ना वो छोटे ही रहता है, और छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। बर्दाश्त शोहरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो 30 साल से लड़ रहा हूं, 30 साल इनको बुला रहे हैं बीजेपी, मुझे थाली में सजा कर कांग्रेस बुलाती है, लेकिन आज तक कोई माइक का कह नहीं सकता कि मैंने किसी पार्टी से बात किया हो, किसी पार्टी के साथ गया हूं 30 साल तक, और रहती जिंदगी तक इंशाअल्लाह मैं जिसके साथ वफादारी किया हूं वफादारी करूंगा, चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी हो जाए तो क्या होगा। ऐसे लोग होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब मैं भिवंडी का एमएलए हूं, भिवंडी में काम करेगा, इसलिए कि भिवंडी ने हमें इज्जत दिया है। मैं इस गद्दार से पूछूं मैं कि तुमने कोई नई कैसे बनाया क्या? बहुत होशियार हो, बनाया कैसे? बताओ कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मेरे बनाए। तुम मेरे लगाए हुए खेत पर आकर के उसके अंदर जो है पुदीना बोले मेरे लगाए हुए खेत पर आकर के
मेरे बनाए हुए खेत पर आकर तुम खेती कर रहे हो। बेटा मेरे लाल जाकर कोई नया खेत बनाओ तो समझो कि हाँ तुमने कुछ किया है। तुम जब आए थे तुमको तो ABCD नहीं मालूम थी। मैं घूमता रहता हूं, रोज घूमता हूं कि कोई अच्छा आदमी मिल जाए उसको पटा के लाओ समाजवादी पार्टी में। तो ये मुझे आज इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि मैं PR एजेंसी चलाता हूं और मैं जो है आपको पूरे मुंबई में आऊंगा जाके बताऊंगा कि आप क्या काम करते हैं। मैंने कहा सुन तू मुझे क्या बताएगा, मैं तुझे बताऊंगा। और मैंने उसको राजनीति की ABCD सिखाया। वो बोलते नहीं सिखाया, गाड़ी थी क्या उसके पास? मैंने उसको कारपोरेशन में मेरे नगर सेवकों के साथ बैठ के ट्रेनिंग लेना शुरू किया और फिर कहा कि मैं तुमको ऐसी जगह ले चलूंगा जहां तुमको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। मैं तुमको चुन कर लाऊंगा वहां से और गोंडी लेकर चुन कर लाया। वहां से नजर हो गई। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं? भाई कुछ कीजिए। मदनपुरा ले गया। मदनपुरा के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। पूरी मेरी कमेटी मदनपुरा की बोलने लगे कि आसिम भाई हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने 8 मीटिंग किया, 8 मीटिंग। यूपियान वहां पर है, बंसारी और बहुत सारे लोग वहां पे हैं। एक आदमी भी तैयार नहीं। तो मैंने बाद में कह दिया कि ठीक है तुम लोग नहीं तैयार, जाने दो, मैं नई टीम बनाऊंगा, इसको लड़ाऊंगा। वो नहीं ऐसा, नई टीम बनाया मैंने। उसके बाद ये लड़ने कि मैं MLA लड़ूंगा। आया एक दिन मेरे पास हफीज रेशम वाले को लेके कि आसिफ भाई नहीं चुन के आ सकता, क्या करूं मैं चुन के नहीं आऊंगा यहां से। मैंने हिसाब जोड़ दिया। तो आगे सरकार बोले आसिफ भाई एक मेहरबानी कर दो ना, भिवंडी दे दो। मैं भिवंडी लाया और कसम पैदा करने वाले की इलेक्शन लड़ने का पूरा 1-1 रुपया मैंने अपनी जेब से दिया। 1-1 रुपया हफीज रेशम वालों को उठाया। और एक और वक्त गद्दार साहब का घूम रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं, नहीं बोलते ठीक है तो छोड़ो उसको। एक और दूसरा है पैसा उसी का रखा रहता है। मैंने बड़ी रकम एक मुंगरा में छुपा के रखा। मैंने एक बड़ी रकम भिवंडी में छुपा के रखा कि जितना पैसा लगा दिया है ना वो खर्च अगर हो जाता है ना और जरूरत पड़ती है तो इलेक्शन कमीशन की वजह से कहीं पैसा जाने में दिक्कत होगी ना तो वहां से रात को बुला लेना, नजदीक वहां से है वो पैसा भी मैंने भेजा। इससे बड़ा काम कौन कर सकता है बोलो मुझे? इससे ज्यादा कौन एहसान कर सकता है? बेटा जिस दिन मैं तैयार आ जाऊंगा तुम्हारा नजर नहीं, तुम आप कहीं समझ जाकर मैं अपनी तेरे बाप 550 बोल रहा हूं, लेकिन एक अबू आसिम जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना भागेगा खुदा की कसम झगड़ने के लिए। मैं वो नहीं कर रहा। तुम मेरे लीडर से मिलने जाते तुमको शर्म नहीं आती? बेशर्म आदमी। वो तो उनका एक बिहेवियर था, उनका बड़पन था, मिलने वाला तुमको धक्के मार के भगा देते हो। तुम जाके मिल रहे हो, कह रहे हो मैंने इसको मेयर बनाया, शर्म नहीं तुमको आती? और तुम उनकी फोटो लगाते हो, उनकी फोटो लगाना बंद कर दे, नहीं तो समझ रहा तू ऑफिस बना मेरी फोटो लगा, तू मेरी फोटो कैसे लगा सकता है? कहीं भी मेरे नाम पे समाजवादी के नाम लेना, आप लोग खड़े हो जाना, फाड़ देना पोस्टर। समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी की साइकिल को जिसने खिलाफ किया ना, गिन गिन कर बदला देंगे बेटा तुमसे। तुम समझते हो कि हमारी खामोशी को कमजोरी समझते हो? अहमद भाई कहां गए? मैं किसी के बोलने पर आपको मेरे पास आएगा सवाल करना नहीं था। सोच इस बात को मैं इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहा था कि शायद इसके पास 10-5 पत्रा हलाल का हो और शर्मिंदा होकर के ये पार्टी छोड़कर कुछ चला जाए।
बेहया है, बेहया। कुकुर समझते, कुकुर, कुकुर तीन किस्म का होता है। मैं बताता हूँ कुकुर किसी बता रहा हूँ। एक कुकुर होता है जो लोगों की गोद में रहता है, गाड़ी में बैठता है, असल मखौलेस होता है। एक कुकुर ऐसा होता है ना जो सड़क पर घूमता रहता है, और एक कुकुर होता है खौरा, कुछ नहीं होती उसकी। और ये जो बीच का कुकुर है ना, ये बेचारा दूध हिलाता रहता है, जहां रोटी दिया ना वही खड़ा हो गया, जिसने रोटी दिखाई, गोश्त का टुकड़ा दिखाया ना, उसी के पीछे पीछे हो गया। तो समझ रहे हैं? तो आप ये भूल जाइए, आजमाए को आजमाया नहीं जाता, और मोमिन एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता। दुनिया में सबसे गंदा, सबसे जलील इंसान वो है जो एहसान फरामोश हो, एहसान की उन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए। आप कह रहे हैं कि अच्छी की टीम भेजो, मैं भेजो, आप दिया पूरी जिम्मेदारी मैंने आपको। लाओ मर्द को हिजड़े और मर्द मत लाना, लाओ मर्द को जो आंखों में आंख डालकर बात कर सका, लोगों की सेवा करने के लिए रातों दिन इकट्ठा खड़ा हो जाए, जो टुकड़ों को बिकने वाला ना हो, जो फिरका परस्तों के पास जाकर तंगे चाटने वाला ना हो। भाई आप, हम भिवंडी में मैं आऊंगा, फरहान भी आएंगे, आप लोग कमेटी बनाइए, अच्छे अच्छे लोगों को उसे पद दीजिए, और पुराना दिन भी याद कीजिए। इसी भिवंडी में 2 सीटें हम लोग चुन कर आए थे, इसी भिवंडी से 17 नगर सेवक बिना मेहनत के चुन के आए थे। ये भिवंडी हमारी है और हम भिवंडी के हैं, हमें भिवंडी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भिवंडी के लोगों का प्यार चाहिए। आप संगठन बनाइए, मजबूती से खड़े होइए, और आनंद अंसारी साहब, आप कल से बैठ करके ना अपने सब लोगों से राय मशवरा करके संगठन बनाइए। मैंने ऑनलाइन ऐप डाल दिया है, सबके फॉर्म भरिए, उसके अंदर बाकायदा इंटरव्यू कीजिए। लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी 2 आदमी चले जा रहे हैं तो आप लीडर बना दिया आपने, वो बेचारे को अपना नाम ही नहीं पता ही नहीं जाएगा, बोला आपने नाम डाल दिया, ये जो वार्ड अध्यक्ष हो गया, ये तालुका अध्यक्ष हो गया, ये कमेटी में हो गया, लेकिन उस बेचारे को जब पूछते कुछ ऐसा होता ना, भाई क्या बनाया गया आपको, तो बगल झांकता है, कहता मैं समाजवादी पार्टी में, तेरी पोस्ट क्या है, उसको पोस्ट ही नहीं पता। ऐसा नहीं चाहिए, भले देर हो लेकिन संगठन बहुत मजबूत हो। और रियाज भाई वो ऑफिस जैसी थी ना, उससे अच्छी ऑफिस बनाई कर सकते, काम शुरू कीजिए ऑफिस का कर सकता, और ताकत के साथ शुरू कीजिए। यहाँ के एसपी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के कमिश्नर, यहाँ के सारे लोगों से हम आपकी मीटिंग करेंगे, एक एक लोगों से मीटिंग करेंगे, और जो भी यहाँ का काम होगा वो यहाँ के लोग करेंगे, बाकी मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको मायूसी नहीं होगी, आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप साथ रहेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, तो फिर इंशाअल्लाह भिवंडी को फिर से इतना मजबूत बनाएंगे कि जो लोग आके बड़ी बातें करते हैं ना, वो इंशाअल्लाह यहाँ से शर्मिंदा होकर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह। धोखेबाज को जगह नहीं होना चाहिए, यह हालत है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन यही है कि अब काम शुरू कर दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को लाइए, और जो लोग रियल में कौम के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमको जो है पैसे कमाना है, किसी की खबरी करना है, किसी का घर तोड़वाना है, ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। तो ये काम शुरू कीजिए कल से, आज भी बच चुका है, हम लोग आ चुके हैं, आज संगठन मजबूत कीजिए, और अगला इलेक्शन जो होगा ना, उसमें तो 33% महिलाओं को दिलाया जा रहा है, और एमएलए की सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूंसी अभी फिलहाल है ना, वो नहीं रहेगी, अब कॉन्स्टिट्यूंसी बदलेगी, कैसे बनती है, क्या बनती है। हम लोगों को पार्लियामेंट की सीट में भी लड़ने के लिए अपने आदमी को तैयार रखना चाहिए।
ये एमपी जो चुनकर आया है ना, इसी की पार्टी का जितेंद्र अवार्ड है ना। एक दिन आया तुम्हारा ये गद्दार रोते हुए आए मेरे पास, पूछ रहा उससे जाके क्या बुरा कि तू आज मेरे पास किस लिए गया था? बोले जितेंद्र अवार्ड आया और उसने भाषण किया, भिवंडी वाले तुम लोग कितने बेवकूफ हो, तुम लोग कितने नादान हो, एक नए आदमी को लाकर भिवंडी में 15 दिन में एमएलए बना दिया। मेरे बारे में ऐसा बोलते आसिम भाई, चल मेरे साथ, हाथ पकड़े गाड़ी में उठा कर लेकर गया, शरद पवार साहब को बैठा और शरद पवार साहब से कहा देखो मेरे एमएलए के बारे में, जिसको 15 दिन में गोंडी वाले ने चुन कर दिया है, उसके बारे में ये जितेंद्र अवार्ड क्या बोलता है, क्या करना किया इसके लिए? कोई जानता था इसको पहले? 15 दिन में कैसे चुन गिरा दिया? समाजवादी के नाम पर दिया कि नहीं दिया? काम अच्छा खराब बाद में मालूम होता है, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी के नाम पर आपने वोट दिया। तो कहते हैं कि जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है, मुझे बोला मुझे कुत्ता बोले, बोला खुदा बोला। कुत्ता तो ठीक है, खुदा कुत्ता बोला, क्या बोलूं? ज्यादा बोलेगा तो और कुछ बोल दूंगा। तो दोस्तों हम किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, ये बात सही है, लेकिन जब दिल जलता है तो आदमी का जबान से कुछ निकल ही जाता है। लेकिन अभी सब लोग तैयार है ना काम करने को? भाई देखो यहां भी वहां भी ऐसा मत करना, समझा? काम हो या ना हो, लेकिन रहना तो हमारे साथ रहना, और नहीं रहना तो चले जाना, मत रहना साथ। कहते हैं कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कारवां चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहसन ना हम सफर हो जाए, कोई रहसन हमारे साथ में रहना चाहिए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का को शहादत कैसे मिली थी? उन्हीं का आदमी, उन्हीं के साथ रहने वाले ने गद्दारी किया तो कोई शहादत मिली, उसी ने सारा जो है भेद खोल दिया। मीर जाफर मीर सादिक मेरे पास नहीं रहना चाहिए भैया, प्लीज मेहरबानी करके। 10 आदमी रहे लेकिन असली आदमी रहे, नकली आदमी न रहे। हमारे भाई बोले ना कि मुझे 2 जिम्मेदारी चलाओ, सब मर्दों को पानी सालों को क्या देखते हैं क्या, और जेल पहुंचे रहे 302 में जेल गए हम, 307 में जेल गए हम, टाटा में जेल गए हम, और आंदोलन में जेल गए हम। जैसे कौन करता है? वो जैसे देखता है जो छोटे दिल के हैं। मंदिर में कितने काम किए? तो भाई आप सब लोग तैयार है ना? बोलो मगर एक बात सुनो, मेरे आदमियों में से एक आदमी भी चाहे कितनी बड़ी तकलीफ भी आ जाए, उधर थूकने मत जाना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जिसको जाना हो इधर बताना। और इंशाअल्लाह अभी तुम्हारा काम होगा, दुआ करो इंशाअल्लाह ये जीत के आने वाला है। और यहाँ नहीं बॉम्बे में सीट बढ़ रही है, हाँ बहुत परेशान है, वकीलों का बचा रहे हैं। तो आप अगर किसी अपने वकील के यहाँ चला गया ना, तो रोक के रखना, इतना चप्पल मारूंगा सारे को जिंदगी आ जाएगी, पता ना चलता है। वकीलों को छोड़ दिया हमारे वकील के पास गया था, हमारे भी शाहजहां से पहचान किसने करा, पूछो उससे, रास्ता किसने दिखाया शाहजहां का? एक हाथ होती है। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते की हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते हो। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।